नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जग्गू का जीके हब पर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सीरीज के लेक्चर के साथ आज आए हैं और मैं पहले वापस एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप में से जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फ़ोन पे अपना नाम नंबर और जो बेसिक डिस्क्रिप्शन नोट नहीं कराया तो आज करा दें, वरना मंडे से आपको क्लास लेने में समस्या आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी क्लासेस है वो एक आध क्लास को छोड़ के सारी क्लासें आपके ऐप पर लगेगी। हाँ, आप सभी जुड़ जाइए फटाफट और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि लाइव न्यू आज प्रीमियर पे चलेगी आज भी क्लास। हमारा जो टॉपिक था, हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, और जो राजस्थान का अपवाह तंत्र था उसमें एक चीज आपको बेसिक ध्यान रखनी थी। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी थी आपको? पहली चीज कि इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप की झीलें बताई थी। अलग अलग प्रकार की जो झीलें होती है, डिफरेंट टाइप की जो झीलें होती है, वो मैंने आपको इसमें बताई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। उसके अलावा कई ऐसी झीलें जो बेसिक पूछा जाता है, जैसे थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें ये पता हो, कहां पर है ये पता हो तो क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उन्हीं झीलों की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने यहां पर जितनी भी आपको झीलें बताई है, जो भी आपके टॉपिक वाली झीलें होती है, तो अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। एक योजना चलती है केंद्र सरकार की, सन 2001 से चल रही है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय झील। जो झील वाला टॉपिक था उसके अगला वाला टॉपिक यही है, वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम है झील, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NLCP। किस नाम से जानते हैं इसको? हम NLCP के नाम से जानते हैं, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अब ये है क्या? तो ये परियोजना जो है मूलतः ये परियोजना कौन सी सरकार की है? केंद्र सरकार। मूलतः यह परियोजना कौन सी सरकार की है? केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को कब शुरू किया था? 2001 से किया था, बाद में 2003 के बाद राजस्थान में लागू किया गया। अब इसके अंतर्गत भारत की वे सभी प्रमुख झीलें शामिल है जिनका संरक्षण करना अति आवश्यक है, और उनकी सफाई कार्यक्रम, उनके साफ सफाई करना, उनके आसपास जो क्षेत्र है उसको पक्का करना, पानी की व्यवस्था करना, जल को साफ रखना, पर्यटकों के लिए अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं करना, नौकायन की व्यवस्था करना और ग्रीनरी डेवलप करना, हरियाली लगाना, पेड़ लगाना, वो सब चीजें इसमें शामिल है। तो वो तो आपको नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में क्या होगा, तो इसमें तो मेरे को आपको कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान की, कि ये जो NLCP प्रोग्राम है इसमें राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है। जो NLCP परियोजना है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसमें राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है? तो इसमें राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया? 6। कुल कितनी झीलें शामिल है? 6 शामिल है। ठीक है, आप ध्यान रखना इसमें। अच्छा, अब दूसरी बात आती है यहां पर कि वे कौन कौन सी झीलें हैं। तो ये तो क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं 6 झील के नाम लिख देता हूं। देखो, एक झील हो गई आपकी पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहां हो गई? अजमेर। एक एक करके लिखता हूं। आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील इस परियोजना में शामिल है या नहीं है, तो वहां आपको 6 की 6 के नाम पता होने चाहिए। दूसरी झील है अनासागर। दूसरी झील अनासागर झील। अनासागर झील भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? और प्रॉपर अजमेर शहर में ही है, तो कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। इसी तरह से अनासागर के बाद तीसरे नंबर पर फेमस झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील बताई थी आपको। राजस्थान की कौन सी झील बताई थी? सबसे ऊंची झील बताई थी। तो कौन सी है? नक्की झील। तो नक्की झील कहां हो गई? माउंट आबू। और माउंट आबू कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गया? ये सिरोही जिले में हो गया।
तो ये तो 3 झीलें हैं आपकी, बहुत फेमस है, डिटेल में भी क्वेश्चन आते हैं, यहां पर भी इसमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चौथी झील है मानसागर। मानसागर झील, मानसागर झील कहां पर हो गई? जयपुर में। मानसागर झील जो झील है ये कहां हो गई? जयपुर में हो गई। मानसागर झील जयपुर में हो गई। अच्छा, इसके अलावा 5वीं झील है आपकी पिछोला झील, ये मैं भी पढ़ा चुका हूं आपको, पिछोला झील। और पिछोला झील कहां हो गई? उदयपुर में हो गई। पिछोला झील कहां हो गई? उदयपुर में हो गई, ठीक है। और पिछोला झील के बाद जो अगली झील आएगी, भाई पिछोला झील उदयपुर हो गई। अब पिछोला के बाद हम झीलों की बात करेंगे, तो फिर आपकी जो झील आती है वो कौन सी आती है? फतेह सागर। फतेह सागर, और फतेह सागर झील भी कहां है? उदयपुर में है। मतलब मेरा आपसे यह कहने का मतलब है कि ये 6 झीलों के बारे में डिटेल से तो आपको पता ही है। मानसागर तो खैर आया नहीं है, पर चर्चा में चल रही थी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है। ये 6 झीलों के नाम पता होने चाहिए। राजस्थान की इन 6 झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। योजना कौन सी सरकार की थी? केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ कब किया था? पहली बार सन 2001 में किया था। और ये 6 के 6 झील है। अब इसमें से ध्यान रखना, मैं 3 झीलों के नाम पे टिक कर रहा हूं, 3 पे टिक कर रहा हूं। एक हो गई आपकी कौन सी? मानसागर झील, एक हो गई पिछोला झील, और एक हो गई फतेह सागर झील। तो जिन पे टिक है इनका तो यहां पर जो निर्माण है या विनिर्माण है वो कंप्लीट हो चुका है। विनिर्माण कार्य पूरा, या मरम्मत का कार्य, या रिपेयरिंग का कार्य, या संरक्षण का कार्य, तो इन 3 झील का तो पूरा हो चुका है। जबकि इस तरफ मैंने जो पॉइंट लिखे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनका अभी और संरक्षण कार्यक्रम होना बाकी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी झीलें हैं जो एनएलसीपी के अंतर्गत संरक्षित हो चुकी है? तो ये तो हो गई 3, और कौन सी हो रही है? ये कौन सी हो गई? ये 3 आपकी झील हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आया था कि आपको। हो गया सबका? अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। जब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं तो फिर अब आती है कि और कौन कौन सी राजस्थान की झीलें रह गई है जिनको पढ़ना है, तो वो मैं एक एक करके आपको बताता रहता हूं। अगली झील हो गई आपकी उदय सागर झील। अगली झील कौन सी हो गई? उदय सागर झील। नाम से ही पता चल रहा है, तो उदय सागर झील कहां होगी? ये उदयपुर में होगी। उदय सागर झील उदयपुर में होगी। तो यहां 2-3 पॉइंट इसके लिखने जरूरी हैं। इसका निर्माण करवाया था, अब उदयपुर है, उदयपुर किस में आएगा? मेवाड़ में, और मेवाड़ के शासकों को महाराणा कहते थे, तो इसलिए फिर यहां पर लिख दूंगा मैं महाराणा उदय सिंह। ओनली उदय सिंह क्यों नहीं लिखा? कोई कंफ्यूजन हो सकता आपको। जो जोधपुर का शासक था, भाई जोधपुर का मालदेव राठौड़ का जो पुत्र था मोटा राजा उदय सिंह, जिसे मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने नाम के आगे क्या लगा दिया? महाराणा। तो महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी इसको लगभग 1559 में। तो महाराणा उदय सिंह के नाम पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2, एक तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, वो भी कब की थी? 1559 में। और महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था, यह भी कब करवाया था? 1559 में करवाया था। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही ध्यान रखना, कल मैंने आपको एक पिछोला झील पढ़ाई थी, तो पिछोला झील की मरम्मत का जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? महाराणा उदय सिंह। भाई 3 चीजें हम महाराणा उदय सिंह में याद रख लेना। देखो महाराणा उदय सिंह में पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। दूसरा महाराणा उदय सिंह में याद रखना है, उदयपुर शहर की स्थापना करवाई। उदयपुर शहर की स्थापना कराई। तो जब स्थापना हुई थी तो स्थापना से पहले इस क्षेत्र को क्या कहते थे? घिलोट। घिलोट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया।
इन्होंने ही पिछोला झील का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये सारी चीजें आपको, तीनों चीजें महाराणा उदय सिंह के संदर्भ में याद रखनी है। अब चूंकि बात उदय सागर झील की हो रही है तो एक नदी के बारे में बताना जरूरी है, ध्यान से देखना। ये आपकी यह झील बना देता हूं सांकेतिक रूप से, ये आपकी कौन सी झील हो गई, उदय सागर झील हो गई। ये कौन सी झील बनाई मैंने, उदय सागर झील, नाम से पता चल रहा है। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि उदय सागर झील कहां पर है, उदयपुर में, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मिलता जुलता नाम वाला। अब देखिए यहां से एक नदी आती है, एक नदी आती है जो उदयपुर से ही निकलती है, और इस नदी का नाम है आयड़ नदी। इस नदी का नाम क्या है, आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयपुर से होता है। यह आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, इनपुट आ रहा है देखो, ठीक है। और यही आयड़ नदी जब उदय सागर झील से निकलती है तब इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, बेडच नदी हो जाता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि आयड़ नदी का ही अन्य नाम क्या है, बेडच नदी। आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयपुर से होता है, ठीक है। फिर पूछता है कि आयड़ नदी कौन सी झील में गिरती है, उदय सागर झील में। उदय सागर झील से निकलने के बाद आयड़ नदी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, बेडच हो जाता है। तो देखो तीन चार चीजें हैं जो आपको यहां पर याद रखनी। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जब अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतिनिधि मंडल भेजे थे, तो उसमें एक प्रतिनिधि मंडल जो सेकंड प्रतिनिधि मंडल था उसमें खुद आमेर का राजा मानसिंह आया था। तो मानसिंह और जो महाराणा प्रताप थे को कुछ इतिहासकार उनकी भेंट पिछोला झील पर बताते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार, जो अधिकांश इतिहासकार हैं, उन दोनों की भेंट यानी आमेर का राजा मानसिंह प्रथम और इधर से महाराणा प्रताप, दोनों की जो मुलाकात है वो कौन सी झील के किनारे मानी जाती है, उदय सागर झील के किनारे मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहीं पर, आमेर के मानसिंह प्रथम व महाराणा प्रताप की भेंट, महाराणा प्रताप की भेंट स्थल भी कौन सी झील मानी जाती है आपकी, ये उदय सागर झील मानी जाती है। क्लियर है कि यहां पर, ठीक है। अब कुछ जिले हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान रखने, वो मैं 1 बाय 1 आपको अगली स्लाइड्स पर कराया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और झीलों की बात करते हैं, 1 2 3 करके लिख देता हूं। अन्य झीलें क्या हो गई आपकी, अन्य झीलें हो गई। अन्य झीलें कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो एक नंद समंद, नंद समंद, तो नंद समंद झील कहां हो गई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गई, राजसमंद में हो गई। कौन सी झील हो गई, जैसे एक राजसमंद झील भी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, और एक आपकी झील कौन सी हो गई, नंद समंद। तो नंद समंद भी कहां पर है, यही राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आपकी रहेगी, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं आपकी कायलाना झील, कायलाना झील। तो कायलाना झील कहां हो गई, जोधपुर में। फेमस झील है, कई बार सुमेलित करने में प्रश्न आए हुए हैं, सुमेलित करने में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो कायलाना झील है, जोधपुर शहर को इससे पीने का पानी दिया जाता है। और एक आपने जोधपुर में पार्क सुना होगा, माचिया सफारी, माचिया सफारी जो वहां पर डियर पार्क है, मृगवन है, वो भी कहां, इसी झील के किनारे बसा हुआ माना जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक झील और ले लीजिए आप, फेमस है बालसमंद। तो बालसमंद जो झील है ये भी कहां हो गई आपकी, जोधपुर में। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। अभी मीठे और ताजे पानी की झीलें बता रहा हूं, अभी जो मैं झीलें बता रहा हूं वो कौन सी बता रहा हूं, मीठे या ताजे पानी की बता रहा हूं, ठीक है। तो बालसमंद झील, बालसमंद झील कहां हो गई, जोधपुर में हो गई। अच्छा इसके आगे चलेंगे हम, ठीक है। अब जब इसके आगे चलेंगे तो एक झील मैं लिख देता हूं किशोर सागर, किशोर सागर। तो किशोर सागर झील हो गई कोटा में, किशोर सागर झील कहां हो गई,
कोटा में स्थित है। ठीक है, अच्छा, एक है एडवर्ड सागर, एडवर्ड सागर, और एडवर्ड सागर को ही कहते हैं गैब सागर। एडवर्ड सागर या गैब सागर ये आपको मिलेगी कहां पे? डूंगरपुर में। एडवर्ड सागर या गैब सागर कहां हो गई? डूंगरपुर हो गई। इसी तरह से एक और झील है चोपड़ा झील, चोपड़ा झील। चोपड़ा झील कहां हो गई? पाली में। मीठे पानी की बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आएंगे 7वें नंबर पर, तो एक झील आएगी आपकी बुज झील। बुज झील, बुज झील हो गई आपकी जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद आपकी होगी कोलायत झील, कोलायत झील। तो कोलायत झील कहां हो गई? बीकानेर में। अब ये झील फेमस हो जाती है, तो इसके बारे में मैं दो बातें यहीं पर आपको वापस बता देता हूं। कोलायत झील कहां हो गई? बीकानेर में हो गई। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो यहां पर फेमस है कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला, और मुख्य मेला का जो आयोजन होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा। मुख्य मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, और यहीं पर फेमस है दीपदान महोत्सव, यहीं का प्रसिद्ध हो गया दीपदान महोत्सव। दीपदान महोत्सव भी यहां का क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपकी झील हो गई सरिस्का, सॉरी सिलीसेड। अगली जो झील हो गई, ये झील कौन सी हो गई? सिलीसेड। तो सिलीसेड कहां हो गई? अलवर में हो गई। ठीक है ना, इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं क्योंकि घने वृक्षों और उससे घिरा हुआ है, तो नंदन कानन वन से तुलना करते हैं, तो इसको राजस्थान का नंदन कानन, जंगल हो गया ना, कानन मतलब, तो राजस्थान का नंदन कानन भी किसे कहा जाता है? होटल लेक पैलेस सीधी के किनारे अलवर वाला, तो राजस्थान के नंदन कानन के नाम से भी इसको क्या करते हैं? हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें नंबर से। 10वें नंबर पर आएंगे तो एक हो गई आपकी मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इस झील को हम कांडेला झील भी कहते हैं, इस झील को कांडेला झील भी कहते हैं। ये झील कहां हो गई? आपकी झालावाड़। ये झील कहां हो गई? आपकी झालावाड़। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक झील पहले आपको बताई थी मैंने, तलवाड़ा झील। ये सब मीठे पानी की बता रहा हूं। तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील कहां हो गई? हनुमानगढ़। यहां पर भद्रकाली माता का मंदिर है। ठीक है, मुख्य मंदिर भद्रकाली माता का तलवाड़ा झील के किनारे माना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर बुड्ढा जोहड़ झील, बुड्ढा जोहड़ झील, ये गुरुद्वारा भी है बुड्ढा जोहड़, और बुड्ढा जोहड़ के नाम से झील भी है। ये हो गई श्री गंगानगर, श्री गंगानगर हो गई। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे तो देखो नवल सागर, नवल सागर, फिर जैत सागर, नवल सागर हो गई, जैत सागर हो गई, और जैसे एक हो गई इसमें कनक सागर। ठीक है, अलग अलग नाम से है, अलग अलग झील है, एक ही नहीं है, कनक सागर। तो ये सारी जो प्रमुख झील हो गई, और एक हो गई नवलखा झील, नवलखा झील। ठीक है, तो ये जो सारी झीलें हो गई, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गई? आपकी बूंदी में हो गई। ये कहां पर हो गई? बूंदी में हो गई। फिर आएंगे 14वें नंबर पर मोती झील, मोती झील। तो मोती झील हो गई आपकी, सिर्फ प्रमुख प्रमुख झीलें याद रखनी है, आप ऐसे हर कोई झीलें याद नहीं रखे। ठीक है, जो मुख्य मुख्य झीलें हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पुटअप होता है वो उन्हीं झीलों में से ज्यादातर आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ झीलें लिखवाई है। वैसे तो इनके अलावा कोई ऐसा कुछ है नहीं कि और झीलें हो या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झीलें हो, पर कम से कम ये जितनी भी है ये आपको एक बार आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। बहुत से जिले हैं जैसे कोई खास जिले नहीं है, तो मैं फिर एक बार इनका नाम आपको रिकॉल करवा देता हूं।
ठीक है। देखो मोती झील कहाँ हो गई, भरतपुर में हो गई, भाई फेमस झील है, कई अंत्य प्रवाह की नदियां इसमें गिरती है। नवल सागर, जैत सागर, कनक सागर, जिसे दुगारी झील भी कहते हैं, कनक सागर को हम क्या बोलते हैं, दुगारी झील, और नवलखा झील। तो ये सारी झीलें कहाँ हो गई, बूंदी में हो गई। ऐसे ही राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ श्रीगंगानगर में हो गया, तो बुड्ढा जोहड़ झील वहीं पर है श्रीगंगानगर में। तलवाड़ा झील, ये झील मैंने आपको पढ़ाई थी पहले भी, घग्गर नदी जब आती है तो घग्गर नदी का जल इसमें जाकर गिरता है, तो तलवाड़ा झील कहाँ हो गई, हनुमानगढ़ में हो गई। इसी प्रकार से आपकी मानसरोवर झील हो गई, मानसरोवर झील कहाँ हो गई, झालावाड़ में हो गई, जिसका एक और नाम क्या है, कांडेला झील। तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है क्वेश्चन मानसरोवर झील के नाम से आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन कांडेला झील के नाम से आ जाए। इसी तरह से जब आगे चलेंगे, मतलब बैक साइड चलेंगे, तो फिर रिकॉल कर रहा हूं, नंदसमन झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, कायलाना झील जोधपुर में है, जिससे जोधपुर जिले को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। बालसमंद झील जोधपुर में है, किशोर सागर झील कोटा में है, एडवर्ड सागर या गैप सागर, इसको जनरली एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं, तो एडवर्ड सागर या गैप सागर कहाँ हो गया, डूंगरपुर में हो गया। चोपड़ा झील जो हो गई वो पाली डिस्ट्रिक्ट में हो गई। भाई चोपड़ा झील कहाँ पर है, पाली में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है पर पूछ सकता है, तो आप एक बार इसको रिकॉल कर लें, पढ़ लें तो दिक्कत नहीं है। बुद्ध झील, आपने देखा होगा जो कांकनी नदी है वो कौन सी झील का निर्माण करती है, जैसलमेर जिले में बुद्ध झील का, तो बुद्ध झील कहाँ हो गई, जैसलमेर में हो गई। इसके बाद हो गई कोलायत झील, तो कोलायत झील कहाँ हो गई, बीकानेर में हो गई, मीठे पानी की झील है। अब बीकानेर में आपको लूण, करणसर और वो सब खारे पानी की झीलें भी मिलेगी, पर हम केवल बात कर रहे हैं मीठे पानी की झीलों की। तो देखिए कोलायत झील बीकानेर में, तो कोलायत झील के किनारे माना जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। यहीं पर कपिल मुनि का मेला, आपने देखा होगा, पूरे भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। पूरे भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, कपिल मुनि माने जाते हैं। तो यहीं पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। अब पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा हो गया, एकादशी से पूर्णिमा 5 दिन, और यहाँ का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा हो गया। पुष्कर मेले में भी दीपदान महोत्सव फेमस है, और इस मेले में भी दीपदान महोत्सव क्या माना जाता है, फेमस माना जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर सिलीसेड झील, तो सिलीसेड झील कहां पर हो गई, अलवर में हो गई, महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी, और यहीं पर अलवर का होटल लेक पैलेस है, और इसको ही हम राजस्थान के नंदन कानन के नाम से जानते हैं। तो देखो एक ये 9, और इसके बाद हम चले थे, ये टोटल 14 झीलें तो ये हो गई, और लगभग 8 झीलें आपको वैसे बता चुका हूं, ठीक है। तो लगभग 20 से 22 झीलें हैं मीठे पानी की जो आपको याद रखनी है, और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो यहां पर आज एंड हो रही है। अब जो हमारा मंडे को अगला टॉपिक होगा उसमें मैं आपको राजस्थान की खारे पानी की झीलें शुरू करूंगा। अभी तक भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अपना नाम नहीं, बोले न्यू हो, ओल्ड हो या करंट स्टूडेंट हो, जो भी हो कम से कम रजिस्ट्रेशन करा दें। जो वर्तमान स्टूडेंट थे जगुका के ऑफलाइन में, उनको तो फ्री में मिलेगा, और बाकी लोगों को भी बिल्कुल नॉमिनल फीस ली जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि 2 दिन का जो टाइम है सैटरडे संडे का, ताकि हम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर दें, क्योंकि मंडे से फिर आपको फ्री क्लास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सारी क्लास कहां शिफ्ट होगी, ऐप पर। और ऐप पर ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, ऐप पर आप अपने टाइम पर देख सकते हैं। ऐप पर क्या कर सकते हैं आप, जो भी अपने टाइम पर उन क्लासों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तुरंत रिकॉर्ड करते ही उस पर क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, पूरा स्टडी मटेरियल भी उस पर है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।